हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज का ये वीडियो लेसन प्लान पे रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और इसके साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए वो लेसन प्लान उपलब्ध हो सके। तो सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान नंबर डालते हैं, फिर इसके बाद जो भी हमारा बेसिक इनिशियल्स होता है उसे फिल किया जाता है, या ब्लैक बोर्ड एंट्री जो होगा उसे फिल किया जाता है। सबसे पहले डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक नेम, पीरियड एंड ड्यूरेशन। इसका जो सीरियल रहेगा सेम इसी टाइप से रहेगा। डेट के बाद नीचे आपको क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड पीरियड एंड ड्यूरेशन, ठीक है, इतना लिखना होता है। डेट जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए लेसन प्लान है। सब्जेक्ट इसका इंग्लिश पोइट्री रहेगा। फिर इसके बाद टॉपिक नेम द क्वेरल रहने वाला है। पीरियड जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं। ड्यूरेशन आपका जितने मिनट आप टीचिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगला इसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स, और इसको स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपका जो होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि इंग्लिश सब्जेक्ट पे आप टीचिंग क्यों कर रहे हैं ये लिखना होता है। तो यहाँ पे हम पूरा इसको डिस्क्राइब ना करके कुछ इसमें पॉइंट ही बताएंगे, और आपको मैक्सिमम इसमें 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हैं, और मिनिमम आपको 4 से 5 यहाँ पे लिखने होते हैं। और क्योंकि ये जूनियर लेवल के लिए है तो आपका जो जनरल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ये सभी आपको एक ब्रॉड लेवल पे लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले टू इनेबल इमोशंस टू स्टूडेंट एंड टू इन्हेंस देयर पावर ऑफ इमेजिनेशन, तो इसी हिसाब से आपको लिखना होता है। और फिर इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको जूनियर लेवल पे है तो आपको पॉइंट वाइज ना लिख के हेडिंग वाइज लिखना होगा, क्योंकि अगर आप यही प्राइमरी लेवल पे बनाते तो आपको पॉइंट वाइज लिखना होता। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत नॉलेजेबल ऑब्जेक्टिव्स, और इसमें आप लिखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स, और इसके अंतर्गत आप ये भी आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आएगा, और इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी लर्न द मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड ऑफ द लेसन। इसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत ये लास्ट हेडिंग होगी एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स, और इसके अंतर्गत आप लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द आइडियाज़ एंड वॉवेल्स ऑफ द पोएम टू न्यू सिचुएशंस। तो इस हिसाब से आपको जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। जो भी आप टॉपिक पे टीचिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो इसके बाद आपका जो अगली हेडिंग होगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद वो होगी टीचिंग एड्स। आप टीचिंग करते टाइम जो भी सहायक सामग्री ले जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। रोलर, बोर्ड, डस्टर, मार्कर, पॉइंटर, चाक एंड अदर टीचिंग एड्स। तो इसमें आप फ्लैश कार्ड भी लिख सकते हैं। जो भी आप वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग होगी उसे आप फ्लैश कार्ड पे लिख के उसे ले जा सकते हैं। तो आगे, और टीचिंग एड्स के बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। तो जो भी आप स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको सेकंड क्वेश्चन पूछना है, और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी पूछना होता है। तो वेयर डू यू लिव इन, तो स्टूडेंट एक्टिविटी में वी लिव इन आवर होम, एंड सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा विथ होम डू वी लिव इन आवर होम, तो वी लिव विथ आवर पेरेंट्स। और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट एंग्री, तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस या डैश करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम, और स्टेटमेंट ऑफ एम जब भी आप उद्देश्य कथन या इसे हिंदी में बोलते हैं, जब भी आप ये आपका स्पष्ट हो जाएगा, इसी के बाद आपको ब्लैक बोर्ड में टॉपिक नेम आपको फिल करना होता है। उसके पहले आपको टॉपिक नेम वहाँ पे उसे डैश करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी क्वेरल व्हेन वी गेट एंग्री, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द क्वेरल, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे 5 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड टीचिंग मेथड। अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि आप लोग ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो साथ ही साथ करेंगे, तो इस टीचिंग मेथड के अंतर्गत के बगल आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क का भी कॉलम बनाना होगा, नहीं तो आप लोग अलग से ब्लैक पेपर पे ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मॉडल रेसिटेशन, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे
सबसे पहले कितना पैराग्राफ आप कवर कर रहे हैं वो लिखना होता है। और फिर इसके बाद पीपल टीचर विल रीड द पोएम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटेंशन एंड रिदम, इन्हेंस द रेसिटेशन। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हमारा टीचिंग पॉइंट होगा रेसिटेशन बाय स्टूडेंट। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी के अंतर्गत जो भी यहाँ पे लिखा है मेथड आपका रेसिटेशन मेथड होगा। और फिर इसके बाद वर्ड एक्सपोजिशन, यहाँ पे आप इस हिसाब से लिख सकते हैं जो भी लिखा है। साथ ही साथ अगर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसे आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग, और उसके साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने लेसन प्लान में करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्लैश कार्ड आप पेस्ट कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड या कुछ आप छोटे मोटे यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद सुपरविज़न वर्क आपका अगला टीचिंग पॉइंट होगा, उसके अंतर्गत आप लिखेंगे। और अगर फिर से मैं बता दे रही हूँ, अगर आपके कॉलेज में ब्लैक बोर्ड वर्क बोला जाता है कि आप अलग से उसका कॉलम बनाएंगे, प्रेजेंटेशन के साथ आपको करना है, तो आप अलग से इसका कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क टीचिंग मेथड के आपको बगल ही बनाना होता है। तो इसके बाद सुपरविज़न में जो भी यहाँ पे लिखा है आप लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद सुपरविज़न के बाद एक्सप्लेनेशन, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है या जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसमें जो भी पूरा वर्क होगा वो आपका पीपल टीचर एक्टिविटी में करना होता है। यहाँ पे जो भी लिखा है आप सेम इसी हिसाब से लिख सकते हैं या एक्स्ट्रा आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद जो भी आपका अगला टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा साइलेंट रेसिटेशन। और इस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख सकते हैं पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम साइलेंटली। ये आपकी लास्ट हेडिंग होगी और ये प्रेजेंटेशन की लास्ट हेडिंग होगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो होगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन और इसके आंसर आपको नहीं लिखने होते। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम, हु आर क्वेरलिंग इन द पोएम, और फिर इसके बाद हु क्वेरल्ड विथ हिज ब्रदर, और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट वाज द पोएट्स ब्रदर थॉट। फिर इसके बाद सुपरविजन ऑफ वर्क, और इसके बाद अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क ब्लैक पेपर पे करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो भी लेसन प्लान स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले जो बेसिक इनिशियल्स होते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्री आपको वो लिखना होता है। फिर इसके बाद जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसे आप लिखेंगे, और साथ ही साथ आपने जो भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा है वो आप यहाँ पे उसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लेसन प्लान में अपने उसके आंसर नहीं लिखने होते हैं। इस हिसाब से आप ब्लैक बोर्ड वर्क अपने लेसन प्लान में ब्लैक पेपर पे लिख के इसे पेस्ट कर सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क की हेडिंग आप करके वहाँ पे ब्लैक पेपर पे पेस्ट करके जिस हिसाब से मैंने दिखाया उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद जो हेडिंग होगी सुपरविजन ऑफ वर्क। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पीपल टीचर विल सुपरवाइज द गिवन वर्क इन द क्लास, और इस हिसाब से आप यहाँ पे 2 कॉलम बना के ग्रुप रेसिटेशन एंड पीपल टीचर एक्टिविटी जो भी यहाँ पे लिखा है वो आप लिख सकते हैं। लास्ट हेडिंग होगी होमवर्क, और होमवर्क में आप लिखेंगे लर्न एंड राइट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो ये आपका लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और किसी और टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए वो लेसन प्लान उपलब्ध कराएं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।